हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी की यूनिट 10 का टॉपिक मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एससी के जो आंकड़े हैं वो हमें सम्मिलित करना है। तो इसमें हमसे पूछा है कि एससी जाति की पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर और मध्य प्रदेश की जनसंख्या में एससी का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अनुसूचित जाति की पुरुष साक्षरता दर है 76.70%। अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता दर है 54.74%। कुल साक्षरता दर है 66.16% और जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में एससी का प्रतिशत है 15.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। तो ये हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है इंदौर। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर है 21 जुलाई 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर है वर्ष 1979। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया। आयोग का गठन किया गया वर्ष 1955 में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन कब किया गया। तो सलाहकार मंडल का गठन किया गया था 29 अक्टूबर 2014। विमुक्त भूमक्कड़ और अर्धभूमक्कड़ जनजातियों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा विमुक्त भूमक्कड़ और अर्धभूमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का पृथक रूप से गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 22 जून 2011। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त भूमक्कड़ एवं अर्धभूमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर है वर्ष 1996 में। वर्ष 1996 का सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो 2784। ये इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर है धार। मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमें फिर से अनुसूचित जाति की से संबंधित एक कूट सही करना है। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है जो हमने अभी सॉल्व किया था। नहीं, वो एससी से रिलेटेड था, ये एसटी से रिलेटेड है। ये सभी आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हमें इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें पूछा है कि अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो हमें पता है कि पुरुष साक्षरता दर है 59.55%। अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो वो है 41.47%। कुल साक्षरता दर कितनी है। कुल साक्षरता दर है 50.55%। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितनी है। तो वो है 21.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास के लिए कितने अभिकरण कार्यरत है। इसका आंसर है 11। मध्य प्रदेश में आदिम जाति मंत्री परिषद का पुनर्गठन कब किया गया। इसका आंसर है 8 सितंबर 2014 को इसका पुनर्गठन किया गया। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई। 29 सितंबर 1994 को की गई। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन कब किया गया। इसका सही आंसर है 6 जून 2011। 6 जून 2011 को इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त उपक्रम के रूप में वन्या प्रकाशन की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1980 में हुई। भील शब्द संस्कृति किस शब्द से बना है। इसका आंसर है भिल्ल शब्द से बना है। भील जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। इसका आंसर है राजस्थान में पाया जाता है। बहुधा कबीर का प्रचलन मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा भील जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निवासरत भील जनजाति अनाज रखने के लिए बांस से कोठी निर्मित करती है, जिसे कहा जाता है कनगी का क्या कहा जाता है। कनगी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली भील जनजाति जंगल में हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए किस प्रमुख हथियार का उपयोग करती है। इसका राइट आंसर होगा धनली। क्या होगा, धनली। तो अभी हमने पढ़ा अनाज रखने के लिए बांस से निर्मित कोठी को कनगी कहते हैं और जंगल में हिंसक पशुओं से रक्षा करने के लिए जो हथियार का प्रयोग करते हैं उन्हें धनली कहते हैं। भीलों के मकान को क्या कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो कहा जाता है, सभी को पता है। भील जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है। भील जनजाति को बांटा गया है 4 वर्गों में।
भीलों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ और भोजन होता है, क्या होता है? तो ये होता है ताड़ी और रबड़ी। भील जनजाति द्वारा नवागत शिशु के आगमन पर उसका सिर उत्तर और पैर दक्षिण की ओर करके मकई के ढेर पर लेटाया जाता है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? इस परंपरा को कहते हैं ढोंगर ढलवाई। क्या कहते हैं? ढोंगर ढलवाई। भील जनजाति में कन्या पक्ष के माता पिता यदि आर्थिक रूप से सक्षम न हो तो किस विवाह प्रथा का प्रचलन है? किस विवाह का प्रथा का प्रचलन है? आई भरान्या। यहाँ तक क्लियर है? भील जनजाति की विवाह में प्रचलित कन्यादान की परंपरा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भील जनजाति में विवाह में प्रचलित कन्यादान की परंपरा को कहा जाता है ओगी। क्या कहा जाता है? ओगी। भील जनजाति में विवाह के दौरान मंडप के दूसरे दिन वर वधु पक्ष के किस पारिवारिक सदस्य द्वारा कुटुंब पहरावनी की परंपरा का निर्वहन किया जाता है? किससे किया जाता है? वर वधु के मामा। वर वधु के वर वधु के मामा इसका राइट आंसर है। वर वधु के मामा इसका राइट आंसर है। भील जनजाति में प्रचलित विवाह के लिए वर एवं वधु पक्ष वालों के यहाँ मध्यस्थता करके विवाह प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। किससे किया जाता है? बताइए। ऑप्शन है भांजगढ़िया, बिचगढ़िया और सोयन। तो सही आंसर है भांजगढ़िया। क्या है सही आंसर? भांजगढ़िया। नेक्स्ट है, भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दापा प्रथा। किस नाम से जाना जाता है? दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया गया? तो ये था साथीदार अभियान। भील जनजाति में मृत्यु संस्कार के समय मृतक के साथ परिवार की स्त्रियां भी एक निश्चित स्थान तक जाती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विरहा। क्या कहा जाता है? विरहा। भील जनजाति तंत्र मंत्रों पर अत्यधिक विश्वास करती है, जिसके कारण भूत प्रेत संबंधी कोई बाधा होने पर वह किसके पास जाते हैं? तो किसके पास जाते हैं? बड़वा के पास। किसके पास जाते हैं? बड़वा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के प्रमुख देवता जिसके नाम से दिवासा मनाया जाता है, जिसके नाम से दिवासा मनाया जाता है वह है बाबदेव। कौन है? बाबदेव। भील जनजाति के लोग अनावृष्टि के दिनों में एक दिन निश्चित करके गांव से बाहर सामूहिक भोजन बनाकर खाते हैं, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उजवड़ी। बाहर अगर वो एक दिन निश्चित करके सामूहिक भोजन बनाकर खाते तो उसे कहा जाता है उजवड़ी। मध्य प्रदेश की भील जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाथ उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? तो मुख्य आकर्षण है प्रणय पर्व। क्या है? प्रणय पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया उत्सव निम्न में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है झाबुआ क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के एक सप्ताह पूर्व जो हाट बाजार लगते हैं उन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तिहवारिया हाट। क्या कहा जाता है? तिहवारिया हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को कहा जाता है चिमाता कृषि। भील जनजाति का समुदाय मूल रूप से जाना जाता है, भील जनजाति का समुदाय किस मूल रूप से जाना जाता है? शिकारी और योद्धा। शिकारी और योद्धा। मध्य प्रदेश में कौन सा लोकनृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? तो यह किया जाता है वीरबालिया। क्या किया जाता है? वीरबालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले भील जनजाति के नवयुवक नृत्य संगीत के अतिरिक्त किस वाद्य यंत्र को बजाने का विशेष शौक रखते हैं? किसे रखते हैं? बांसुरी। भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में माना जाता है? तो भिलाला जनजाति का मुख्य स्थान माना जाता है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में निवासरत जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिले हैं, क्या आंसर है इसका? गोंड। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा गोंड। क्या आएगा? गोंड। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रथा है, तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रथा क्या है? चढ़ विवाह। गोंड जनजाति द्वारा बिदरी पूजा का आयोजन किस माह किया जाता है? गोंड जनजाति द्वारा बिजरी पूजा का आयोजन किया जाता है ज्येष्ठ माह में। गोंड जनजाति द्वारा दीपावली की प्रतिपदा के कार्तिक पूर्णिमा तक 15 दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मड़ई पर्व।